पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ओडीआई और टी20 सीरीज का बाकायदा आगाज होने जा रहा है। तो इस सीरीज में पाकिस्तान का एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान में खेलती हुई नजर आएगी, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान का आजकल जो हॉट टॉपिक है कि फ़खर ज़मान को कहते हैं ना कि एक साजिश करके यानी कि पाकिस्तान की टीम से साइडलाइन किया गया, फिर उनको कहते हैं ना कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी महरूम कर दिया गया। और इस साजिश का कहते हैं ना कि जो ताने बाने वो अब जो पीसीबी के जो डायरेक्टर है मोहसन वाला, उनके साथ अब मिलना शुरू हो गया कि किस तरह उन्होंने साया कॉरपोरेशन के साथ कहते हैं कि मिली भगत करके तो फ़खर ज़मान के खिलाफ एक मुहिम चलाई। और उसके बाद फिर उनको कहते हैं कि पीसीबी के अताब का भी सामना करना पड़ा। और उसके बाद फिर उनको पाकिस्तान का जो अपना ऑस्ट्रेलिया का दौरा और जिम्बाब्वे का जो दौरा है उससे भी उनको अपना ड्रॉप कर दिया गया। तो ये सारे जो ताने माने ज़ाहिर अपना कहते हैं कि फ़खर ज़मान ने जो पिछले महीने पीसीबी की एक मीटिंग हुई थी उसमें डायरेक्टली यानी कि अपना पीसीबी चेयरमैन के साहब ने मोहसन वाला साहब को तरकीद का निशाना बनाया था कि ये बंदा जो हमारे जो कहते हैं कि एनओसी के जो मामला होते हैं उसमें कहते हैं कि हमें काफ़ी तंग करता है, हमें यानी कि काफ़ी कहते हैं कि यानी कि डिस्टर्ब करता है एनओसी देने के हवाले से। तो ज़ाहिर मोहसन वाला साहब ने कहते हैं कि अपने दिल में रंजिश रखी हुई थी अपना फ़खर ज़मान के मतलब जी मैंने इस बंदे को कहते हैं कि टीम से अपना साइड लाइन करना। लेकिन अब मीडिया का भी प्रेशर अपना पीसीबी के ऊपर बना, फिर ज़ाहिर पाकिस्तान की जो क्रिकेट फैन है जो मीडिया है वो भी कहते हैं कि काफ़ी इसके ऊपर कहते हैं कि ज़बरदस्त किस्म का उसका रिएक्शन सामने आया। हर बंदे ने इसके ऊपर बात की है कि फ़खर ज़मान के साथ ज्यादती होने जा रही है। तो पीसीबी के भी अब कान खड़े होगा और जो आकिब जावेद है जो कि अपना सिलेक्शन कमेटी के हेड है और पीसीबी में कहते हैं कि काफ़ी कहते हैं अपना पीसीबी के जो चेयरमैन मोहसन नकवी साहब उनके बाद सारे मामला तो वही हैंडल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहते हैं कि वो मैदान में क्योंकि लाहौर कलंदर में अपना आकिब जावेद और फ़खर ज़मान का काफ़ी पुराना तल्लक रहा है, तो ज़ाहिर वो अपने जो प्लेयर है उसको इस तरह कहते हैं कि अपना उसके साथ जाती किस तरह वो देख सकते थे। तो आकिब जो वैसा मैदान में है और उन्होंने जो पीसीबी और कहते हैं कि जो फ़खर ज़मान के दरमियान जो दूरियाँ थी उनको कहते हैं कि थोड़ा सा फासला उसके दरमियान अब कम कर दिया। और उम्मीद अब यही होने जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा है उसमें तो फ़खर ज़मान शायद हमें खेलते हुए नजर आए, क्योंकि ज़रा वीज़ा इशू बनेंगे तो मेरा ख्याल इतनी जल्दी तो फ़खर ज़मान जो ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा है उसमें तो अपना हमें खेलते हुए नजर ना है। लेकिन आगे जो जिम्बाब्वे का जो दौरा है उसमें जो ओडीआई की जो सीरीज़ है उसमें हो सकता है कि फ़खर ज़मान हमें इन एक्शन नजर आ जाए। लेकिन अगर जिम्बाब्वे का दौरा भी ना हो तो कम अज़ कम आगे जो साउथ अफ्रीका का दौरा है उसमें तो फ़खर ज़मान ओडीआई और टी20 भी तो हमें अपना इन एक्शन में नजर आए, क्योंकि फ़खर ज़मान जैसा जो प्लेयर है पाकिस्तान टीम का ज़ाहिर एसेट है। और ज़ाहिर आगे फिर अपना चैम्पियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान में आ रही, तो फ़खर ज़मान जैसा जो प्लेयर है वो पाकिस्तान की टीम का कहते हैं कि लाजमी अपना हिस्सा होना चाहिए। और ज़ाहिर फ़खर ज़मान के साथ सबको नज़र आ रहा था कि उसको अताब का निशाना बनाया जा रहा है, उसके साथ ज्यादती की जा रही है। तो फिर हर बंदे ने इसके ऊपर आवाज़ भी उठाई और आवाज़ जो अपना पीसीबी के जो चेयरमैन साहब है उनके कानों में भी अपना गूंजी है। और उसके बाद फिर फ़खर ज़मान और पीसीबी के दरमियान भी कहते हैं कि मामला आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन होने जा रहा है। उम्मीद करता है कि फ़खर ज़मान में जल्द अज जल्द पाकिस्तान के कहते हैं पाकिस्तान की टीम की जानब से इन एक्शन नजर आएंगे। बाकी दूसरा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो ओडीआई और टी20 सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है, तो ओडीआई की जो सीरीज़ है उसमें तो खैर ज़रा साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की लग रहा है कि हमें ओपनिंग पेयर के तौर पर मैदान में उतर हुए नजर आएंगे। लेकिन आगे जो टी20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया में उसमें पता नहीं पीसीबी के जो अपना सिलेक्शन कमेटी है वो साइम अयूब को भूल गई, क्योंकि अपना ओडीआई में भी अपना साइम अयूब है, फिर आगे जो जिम्बाब्वे का जो दौरा है उसमें ओडीआई और टी20 दोनों के स्क्वाड में अपना साइम अयूब की एंट्री है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो टी20 का स्क्वाड है उसमें साइम अयूब का नाम हमें कहीं भी नहीं नजर आ रहा। तो क्या फिर ऑस्ट्रेलिया का जो टी20 का जो अपना मैचेज होंगे उसमें हमें पाकिस्तान के जो कहते हैं कि जानिब से कोई नई ओपनिंग जोड़ी मैदान में खेलती हुई नजर आई, क्योंकि ज़ाहिर माजी में तो बाबर रिजवान ही ओपनिंग करता रहे। लेकिन ज़ाहिर आपके पास एक जो तीसरा जो ऑप्शन मौजूद है वो अपना उसको क्या कहते हैं कि साहबज़ादा फरहान की सूरत में मौजूद है कि साहबज़ादा फरहान जो है वो अपना क्या कहते हैं कि अपना वो भी ओपनिंग करते हैं अपना डोमेस्टिक में, और फिर जब पीएसएल वगैरह में खेलते हैं वो तो एज ओपनर ही वो मैदान में उतरते हैं। तो क्या हमें अपना रिजवान के साथ साहबज़ादा फरहान अपना मैदान में उतरता नजर है, क्योंकि बाबर और रिजवान के मतलब तो कहते हैं कि वो सेम ही यानी कि दोनों एक ही तरह की क्रिकेट खेलते हैं। अपना पावर प्ले में वो जिस तरह माजी में भी खेलते रहे कि 5-6 ओवर जब वो खेलते हैं तो इसमें वही 25 से 30 रन वो बनाते हैं। तो साहबज़ादा फरहान की आपके पास एक अच्छा ऑप्शन मौजूद है। तो हो सकता है कि हमें बाबर आजम या फिर साहबज़ादा फरहान एज ओपनिंग करते हुए नजर आए, या फिर रिजवान और साहबज़ादा फरहान हमें एज ओपनर के तौर पर टी20 को अपना सीरीज़ में नजर आए। बाकी अब देखते हैं, बड़ी उम्मीद है हमें कि एक तो फ़खर ज़मान के हवाले से थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ आ, क्योंकि 2-3 दिन से काफ़ी यानी कि अपना मीडिया भी और पाकिस्तान क्रिकेट फैन भी काफ़ी परेशान थे कि फ़खर ज़मान के पता नहीं क्या उसके साथ सलूक करेंगे जी। उसके हवाले से भी पॉजिटिव खबर आ गई। और फिर आगे जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई टी20 सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है उसके हवाले से भी पाकिस्तान के क्रिकेट फैन बड़े होपफुल हैं कि जिस तरह पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार पर परफॉर्मेंस दी है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी पाकिस्तान की टीम इसी तरह की परफॉर्मेंस देगी, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा देगी। बाकी अभी तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो में आपसे दोबारा